हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करें 28 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अर्थात इंटरनेशनल एमएसएमई डे। इंटरनेशनल एमएसएमई डे प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है एमएसएमई डे अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डे। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डे प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत सन 2017 में की गई थी। पहली बार एमएसएमई डे सन 2017 में बनाया गया था पहली बार, यानी कि इस वर्ष की 2021 में इस दिवस की थीम क्या थी? एमएसएमई डे की 2021 में थीम थी एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल यानी रिकवर। ये इसकी 2021 में थीम थी। क्या थी? एक समावेशी और शाश्वत पुनः प्राप्ति की कुंजी शुरू, यानी ये तो इसकी थीम थी। एमएसएमई 2021 एक समावेशी और शाश्वत पुनः प्राप्ति की कुंजी अर्थात की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवर। ये 2021 में एमएसएमई डे की शुरुआत थी, वो थीम थी और इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। भारत के एमएसएमई मंत्री कौन है? तो भारत के जो एमएसएमई मंत्री है नितिन जयराम गडकरी भारतीय एमएसएमई मंत्रालय में मंत्री हैं और ये नागपुर से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में समावेश के लिए किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में किस देश ने समावेश के लिए हस्ताक्षर किए हैं? ग्रीस ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ग्रीस को यूनान के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीस को यूनान के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस ग्रीस की राजधानी है और ग्रीस की मुद्रा ड्राचमा, ये ग्रीस की मुद्रा है। इस हाल ही में इस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है एक देश ने और हस्ताक्षर किए थे, उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समावेश के लिए हस्ताक्षर किए थे। अब किए हैं ग्रीस ने। बात है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। 30 नवंबर सन 2015 को की गई थी। भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कब लॉन्च किया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कब लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा 2022 में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2022 में लॉन्च किया जाएगा। जो भारत का सबसे पहला जो भारत का वर्तमान में कार्यरत विमान वाहक पोत है उसका नाम है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य भारत का वर्तमान में कार्यरत विमान वाहक पोत है, लेकिन इसे भारत ने रूस से खरीदा था। भारत ने INS विक्रमादित्य को, जो भारत का वर्तमान में विमान वाहक पोत है, इसे भारत ने रूस से खरीदा था और INS जो विक्रांत है ये भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा जिसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए किस फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया? तो हाल ही में श्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए किस ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया? तो इस ई फाइलिंग पोर्टल का नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, EITE पोर्टल। EITE पोर्टल, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये जो श्री रविशंकर प्रसाद हैं, इनकी जो लोकसभा सांसद ये कहाँ से हैं? तो रविशंकर प्रसाद लोकसभा सांसद हैं पटना साहिब से और इनके जो ये मंत्री किसमें हैं? तो कानून व न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून व न्याय मंत्री तथा यानी संचार मंत्री है कौन? रविशंकर प्रसाद और पटना साहिब से ये लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी पहल को लॉन्च किया? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल को लॉन्च किया? भूटान के सहयोग से। आंसर ऑप्शन नंबर है। बात है भूटान की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा नुगल ट्रम भूटान की मुद्रा है। भूटान की संसद का नाम तसोंगडू। भूटान की संसद का नाम क्या है? तसोंगडू। और भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भूटान के जो राष्ट्रपति जिन्हें राजा कहा जाता है उनका नाम है
क्या नाम है भूटान के राष्ट्रपति जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये राजा हैं। और भूटान के प्रधानमंत्री और लोताया तसेरिंग ये भूटान के प्रधानमंत्री और भूटान में भारतीय राजदूत हैं। रुचिरा कंबोज भूटान में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के गठन की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के गठन की बात करी है? तो ये की है राजस्थान ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार द्वारा इसकी बात घोषणा की गई है। इससे पहले उड़ीसा सरकार ने ट्रांसजेंडरों को जो पुलिस है जो उड़ीसा की पुलिस है उसमें भर्ती करने के लिए घोषणा की थी। जो उड़ीसा की पुलिस है उसमें ट्रांसजेंडरों को भर्ती किया जाएगा, ये बात उड़ीसा ने करी थी। अब राजस्थान ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाने की बात करी है। बात है ये राजस्थान की। तो राजस्थान से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान के नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं जो राजस्थान में पड़ते हैं। तो वो है, एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट अर्थात यानी कि रेगिस्तान यानी राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, केवलादेव यानी नेशनल पार्क जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था उसे अब केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और कौन सा, सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में पड़ता है। सरिस्का, बात है ये राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है जहाँ पर भारत का पहला अंगदाता स्मारक बना है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान 30 मार्च 1949 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया पश्चिम बंगाल ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। बात है ये पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? तो भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी कोलकाता में खोली गई है। कोलकाता में यानी भारत की पहली तैरता हुआ पुस्तकालय, भारत का पहला तैरता हुआ पुस्तकालय अर्थात फ्लोटिंग लाइब्रेरी कोलकाता में बनी है। हुगली नदी के तट पर, हुगली जो नदी है उसके तट पर भारत की पहली तैरती हुई जो पुस्तकालय बना है, भारत का पहला तैरता हुआ पुस्तकालय अर्थात फ्लोटिंग लाइब्रेरी बनी है। और भारत का पहला टायर पार्क भी पश्चिम बंगाल में बना है। भारत का पहला टायर पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में बना है। भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर ट्री, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर ट्री दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगाया गया है। पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है उसके CEMERI के परिसर में लगाया गया। यानी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक संस्थान है उसके परिसर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर ट्री लगाया गया है। बात है ये पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जिन्होंने तीसरी बार पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ये यानी ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल जो हाई कोर्ट है पश्चिम बंगाल का जिसे कोलकाता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हाल ही में? राजेश बिंदल ये कोलकाता हाई कोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संविधान का मसौदा तैयार करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश की संसद ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है? ये क्या है? चिली ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिली जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, इसके द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है। बात है ये चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो ये चिली की राजधानी है। और चिली की मुद्रा क्या है? पीसो चिली की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां पाई जाती हैं? तो हाल ही में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां पाई जाती हैं? ये पाई जाती है कोलंबिया में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया में पाई जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। ये कोलंबिया की राजधानी है बगोटा, कोलंबिया की राजधानी है। और कोलंबिया की मुद्रा क्या है? पीसो कोलंबिया की मुद्रा है। बात है ये तितली की। तो भारत की सबसे बड़ी तितली, इसका क्या नाम है? भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम है गोल्डन, भारत की जो सबसे बड़ी तितली है इसका नाम है गोल्डन वर्ड विंग। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है।
जिसकी खोज की गई थी पिछली वर्ष। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। गोल्डन वर्ल्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है। कौन सी है? गोल्डन वर्ल्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है और ये हिमालय में मिलती है। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस संस्थान ने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है LIC ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ये EPGS यानी नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। बात आई है LIC की, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की। तो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1 सितंबर सन 1956 को की गई थी। 1 सितंबर सन 1956 को की गई थी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की स्थापना। LIC के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एम आर कुमार ये वर्तमान में LIC के प्रमुख हैं और LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में LIC का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर किस नाम से अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर किस नाम से अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यानी विंडोज़ 11 के नाम से। किस नाम से? विंडोज़ 11 के नाम से। आंसर ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ 11 के नाम से हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। इससे पहले विंडोज़ 10 आया था, तो विंडोज़ 10 को माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। जुलाई 2015 में इससे पहले विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम जो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम था? तो उसका नाम था MS-DOS विंडोज़। क्या नाम था? यानी माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम यानी माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS। इसे सन 1981 में यानी लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS था, जिसे सन 1981 में लॉन्च किया गया था। बात है ये माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना है वो बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर सन 1975 में की थी। कब की थी? सन 1975 में की थी। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख और CEO दोनों एक ही हैं, यानी प्रमुख भी हैं, चेयरमैन और CEO हैं। इनका नाम है सत्या नडेला। ये सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO तथा चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, ये है विंडोज़ 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की पुस्तक मांक इन अ मर्क को मरणोपरांत लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस न्यूरोलॉजिस्ट की पुस्तक थी मांक इन अ मर्क, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये पुस्तक थी डॉक्टर अशोक पनगड़िया की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अशोक पनगड़िया की ये पुस्तक थी। इनके मरणोपरांत इनका हाल ही में निधन हो गया था कोरोना संक्रमण के कारण। इनकी ये पुस्तक थी, कौन क्या नाम था? मॉन्क इन अ मर्क। यह हाल ही में लॉन्च की गई है। किसकी पुस्तक थी? तो अशोक पनगड़िया की पुस्तक थी। ये महान न्यूरोलॉजिस्ट थे भारत के और राजस्थान से थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्केल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो डिजिटल स्किल, सॉरी यहाँ स्केल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए स्किल। तो स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। तो हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया व्हाट्सएप के साथ मिलकर। आंसर ऑप्शन नंबर है, व्हाट्सएप के साथ मिलकर ये डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बात आई है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के संस्थापक कौन थे? व्हाट्सएप के संस्थापक थे, इनका नाम था लोरेल किर्टज, ये व्हाट्सएप के संस्थापक थे। ये लोरेल किर्टज व्हाट्सएप के संस्थापक थे। लोरेल किर्टज इन्होंने सन 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की थी। व्हाट्सएप को बाद में फेसबुक को बेच दिया गया। व्हाट्सएप के वर्तमान में CEO कौन है? तो जॉन कॉम ये वर्तमान में CEO हैं। व्हाट्सएप के वर्तमान में CEO कौन है? जॉन कॉम वर्तमान में CEO हैं। व्हाट्सएप के द्वारा भारत में अपना शिकायत अधिकारी, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे बनाया? तो परेश वी लाल को भारत में व्हाट्सएप ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस इंडियन होटल कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड घोषित किया गया है? तो हाल ही में किस इंडियन होटल कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड घोषित किया गया है? ये है टाटा ग्रुप का, यानी टाटा ग्रुप का जो ताज ब्रांड होटल है इसे विश्व में सबसे मजबूत होटल ब्रांड घोषित किया गया है। बात आई टाटा समूह की या टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा। ये टाटा ग्रुप के संस्थापक थे जमशेद जी टाटा थे, जिन्हें हाल ही में पिछली सदी का सबसे महान यानी परोपकारी घोषित किया गया। पिछली सदी का सबसे महान परोपकारी घोषित किया गया टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा को। टाटा ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और टाटा ग्रुप के वर्तमान में सीईओ हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप के वर्तमान में सीईओ हैं एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने डायग्नोस्टिक चेन थेराकेयर टेक्नोलॉजी को 63 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी अर्थात दवाई निर्माता कंपनी ने डायग्नोस्टिक चेन थेराकेयर टेक्नोलॉजी नामक कंपनी को 6300 करोड़ रुपए में 63,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, यानी 63,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ये खरीद लिया फार्म ईजी ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, फार्म ईजी ने इस कंपनी को यानी 63,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। फार्म ईजी ने किस कंपनी को? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है फार्म ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता अभिषेक वर्मा ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप हुआ 2021 में पेरिस में, इसमें स्वर्ण पदक जीता। बात आई तीरंदाजी विश्व कप की, यानी अर्थात तीरंदाजी को आर्चरी कहा जाता है, यानी वर्ल्ड आर्चरी यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व तीरंदाजी संघ अर्थात वर्ल्ड आर्चरी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? तो लूसाने स्विट्जरलैंड में विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय है। जो भारतीय तीरंदाजी संघ है, भारतीय तीरंदाजी संघ, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख है अर्जुन मुंडा। ये वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख हैं। जो भारत के जनजाति मंत्री भी हैं अर्जुन मुंडा, ये भारत में भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख हैं। आप देख सकते हैं ये है अभिषेक वर्मा। इन्होंने पेरिस में आयोजित विश्व तीरंदाजी विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक बने। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए एक कट में क्वालिफाई किया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक एक कट में क्वालिफाई किया। ऐसा करने वाले भारत के पहले तैराक बने हैं। इनका नाम है साजन प्रकाश। आंसर ऑप्शन नंबर डी, साजन प्रकाश भारत के पहले तैराक बने। आप देख सकते हैं यह है साजन प्रकाश, इन्होंने इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने सुरक्षा आयोग के नए रेल सुरक्षा आयुक्त की नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रेल जो मंत्रालय है उसके रेल सुरक्षा आयोग के नए रेल सुरक्षा आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनोज अरोड़ा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोज अरोड़ा को हाल ही में रेल सुरक्षा आयोग के नए रेल सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया है। बात आई है रेलवे की, तो रेल मंत्री कौन है? भारत के पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। और रेलवे जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड उसके अध्यक्ष और सीईओ हैं सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित वैश्विक निवेश गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया निर्मला सीतारमण ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण के द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने जो फेम इंडिया योजना है इसका दूसरे चरण को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? ये बढ़ा दिया गया 31 मार्च सन 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 31 मार्च सन 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को। ये जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी फेम इंडिया योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। अब दूसरे चरण को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर सिनेमेटोग्राफर और मलयालम फिल्म निर्देशक शिवन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो हाल ही में बहुत मशहूर सिनेमेटोग्राफर और मलयालम फिल्म निर्देशक थे शिवन। इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय
पुरस्कार जीता था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया? तो हाल ही में किसने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट का शुभारंभ किया? तो ये क्या, थावरचंद गहलोत ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, थावरचंद गहलोत ने इसका शुभारंभ किया। बात है थावरचंद गहलोत की, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।